हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन वैसे तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, उसके बारे में हम जानते हैं, बट इस चैप्टर में आइडियल गैस इक्वेशन हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दोनों लॉज का यूज करके उसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन में फर्स्ट आपको टॉपिक ये दिया हुआ है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स shows the different readings for temperatures and other than the fixed point because of the different expansion properties. Liquid in glass temperature, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो ग्लास थर्मोमीटर में हमने जो भी लिक्विड यूज किया था, उस लिक्विड में हमने या तो अल्कोहल यूज कर रहे थे या तो हम क्या यूज कर रहे थे, सेकंड मर्क्यूरी यूज कर रहे थे। बट दैट शोज द डिफरेंट रीडिंग्स फॉर टेम्परेचर अदर देन द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के कंपैरिजन में अगर देखें तो उसके रीडिंग्स डिफरेंट आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपांसन प्रॉपर्टीज। क्योंकि डिफरेंट गैस है, उसकी एक्सपांसन प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए gas in low densities are having similar expansion properties। अभी मान लो कि जो हम यहाँ पे लिक्विड थर्मोमीटर है उसको रिप्लेस कर रहे गैस थर्मोमीटर से, और जो गैस हम यहाँ पे ले रहे उसकी जो डेंसिटी है वो लो है। लो डेंसिटी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का। जैसे हमने हमारी रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम में जो एयर होती है वो मान लो कि लो डेंसिटी की है, इट इज हैविंग लो डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी की एयर है, हाई डेंसिटी जिसमें गैस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए दोनों के बीच में जो कोलाइजन होता है वो ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ कोलाइजन ज़्यादा रहता है, जिससे कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। बट इसका कंपैरिजन अगर लो डेंसिटी गैस के साथ करें तो क्या होगा, इसके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, जिससे उसका कोलाइजन भी बहुत कम होगा। कोलाइजन जितना कम होगा उतनी उसकी हीट एनर्जी होगी, वो लॉस्ट बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हम यहाँ पे जो गैस यूज करना चाह रहे हैं थर्मोमीटर में, वो ऑलवेज कौन सा होना चाहिए, लो डेंसिटी का गैस होना चाहिए। तो लो डेंसिटी का गैस यूज करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर डिफरेंट मिल रहा था, यहाँ पे उसकी डिफरेंट एक्सपांसन प्रॉपर्टी थी, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिफरेंट मिल रहा था, वो सेम टेम्परेचर आपको मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने लिक्विड थर्मोमीटर यूज किया, बट प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, इसलिए रीडिंग्स भी डिफरेंट आए। अभी हमने क्या किया, आइडियल गैस यूज किया, और आइडियल गैस में कौन सा, लो डेंसिटी वाला गैस प्रेफर किया, जिससे हमारा जो यहाँ पे रीडिंग्स था टेम्परेचर के लिए वो क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम आ गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सपांसन प्रॉपर्टी सेम होती है इसलिए। तो लो डेंसिटी का जो गैस है, आइडियल गैस, जिसको हम आइडियल गैस बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम रहती है। तो आइडियल गैस, उसका इक्वेशन अगर निकालना हो तो यूजिंग
बॉयल्स लॉ, और यहां पे लिख देते हैं चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, और जो चार्ल्स लॉ है टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। और जो चार्ल्स लॉ है उसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, सो इसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होगा, सो V/T इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ वाला जो इक्वेशन है उसको नंबर फर्स्ट और यहाँ पे नंबर सेकंड। ओके, चलो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, अभी ये दोनों इक्वेशन में इसका राइट हैंड साइड का पार्ट देखिए जिसमें कांस्टेंट है, तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं। सो मर्जिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो दोनों को मर्ज किया तो प्रेशर तो दोनों में कॉमन है, चलो V एंड V ये भी कॉमन है दोनों में, तो 1 टाइम V लिखते, और नीचे क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में टेम्परेचर है, इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट। ओके, सो कांस्टेंट जो यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म लिखा है उसके प्लेस पे फिर से एक बार यहाँ पे PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू म्यू आर, दो कांस्टेंट यहां पे ले रहे, सो म्यू जो इसमें है इसको हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स, और जो आर है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू भी फिक्स है 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, और ये टी को सामने मल्टीप्लाई कर दो, सो इक्वेशन मिलेगा PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो फॉर आइडियल गैस फर्स्ट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट and get the relation between P and V, then pressure remains constant and get the relation between volume and temperature, and by merging of these two laws we can get the equation of ideal gas equation which is PV is equal to mu RT। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एज पर गैल्यूसेक्स लॉ, गैल्यूसेक्स लॉ में क्या था, जो आप गैस ले रहे हो उसका वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख रहे हैं,
जो भी आइडियल गैस हमने सपोज किया है उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रख रहे हैं, उसमें कोई हमें चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होगा, लिनियरली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आइदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। वाई एक्सिस का एक ग्राफ है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है। यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर। ये तो 0, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री, 300 डिग्री सेल्सियस, -100, -200 और -300। तो यहां पे जो आपको एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर मिलेगा आपको वो मिलेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जहां से आपका ग्राफ, यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा और ऐसे लिनियरली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके साथ प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिनियर आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और -273.15 डिग्री सेल्सियस है, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो। और आइडियल गैस का जो रीडिंग्स है वो ऑलवेज एब्सोल्यूट जीरो से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट जीरो से ही स्टार्ट होगा। सो एक रिलेशन यहां पे लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। T केल्विन, T सेल्सियस, 273.15। एब्सोल्यूट जीरो, फॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन कितना होगा, 0 केल्विन होगा। चलो यहाँ पे 0 रख दो तो ये 0 हो गया। हमें सेल्सियस निकालना है एब्सोल्यूट जीरो का, तो 273.15 हो जाएगा। और अगर ये इस साइड पे आया तो T सेल्सियस इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखो एब्सोल्यूट जीरो में अगर सेल्सियस पूछे तो -273.15 होगा, और केल्विन में पूछे तो वो 0 केल्विन। ओके, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट आइडियल गैस है उसके लिए सेम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो फिर से एक बार यहाँ पे प्रेशर, फिर से एक बार यहाँ पे टेम्परेचर, और यहाँ पे -100, -200 और -300। और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो गैस ए, गैस बी और गैस सी। गैस ए के लिए, गैस बी और गैस सी के लिए यहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ मिल सकते हैं। देखो ग्राफ में बहुत ही सिमिलैरिटीज है, यहाँ पे लीनियर ग्राफ है तो तीनों लीनियर ग्राफ है, बट ये तीनों जो गैस है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, इसलिए तीनों के ग्राफ्स की वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बाकी लीनियर ही है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साथ में प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो पूरा कंसेप्ट था वो था एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कंसेप्ट, पीछे का कंसेप्ट।
और यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो है अपना आइडियल गैस इक्वेशन का कंसेप्ट। ओके, तो वैसे ही एक आपको टेक्स्ट बुक में फ़ारेनहीट, सेल्सियस और केल्विन उसके रिलेशन का भी एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, वो भी आप रेफर टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो। वैसे तो फ़ारेनहीट और सेल्सियस का रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मतलब उसमें से आप वो फ़ारेनहीट का रिलेशन केल्विन के साथ और केल्विन का रिलेशन सेल्सियस के साथ कौन सा है वो भी आप एक बार रेफर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।